Students, in this video, we'll talk about different parts of cell. First of all, we'll discuss about a cell membrane. Cell membrane. Cell membrane is also known as plasma membrane. सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एक ही बात है कि जो सेल लाइक अगर एनिमल सेल है उसमें आउटर मोस्ट जो बाउंड्री है साइटोप्लाज्म के अराउंड, तो उसे क्या कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। कई ऑर्गेनिज्म में सेल मेम्ब्रेन जो है वो आउटर मोस्ट मतलब बाउंड्री नहीं होती। लाइक प्लांट सेल में सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है उसके आउटर साइड में। तो देखिए अब हम देख लेते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो मतलब उसमें क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो किसकी बनी होती है। मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड। Plasma membrane is made up of protein and phospholipid. It is selectively permeable. Semi-permeable. Semi-permeable means semi-permeable का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये इनसाइड या आउटसाइड एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, उनकी शेप इस तरीके से डिफरेंट शेप के जो मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो हम देखेंगे कि जो सेमी परमिएबल में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स या सब्सटेंसेस, ये जो पोर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो ये स्पेस है, इस स्पेस को जो क्रॉस कर पाएंगे वो तो जो है अंदर की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये और जिनका साइज़ इससे बड़ा है, जो कि इस मतलब ये जो स्पेस है इसको क्रॉस नहीं कर सकते, तो वो वाले सब्सटेंसेस जो हैं वो इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या है अंदर नहीं आ पाएंगे। तो ये क्या कह रहा है? सेमी मीन्स हाफ। तो ये सेमी परमिएबल का मतलब है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कुछ एक सब्सटेंसेस को ही अंदर आने देती है। मतलब सेमी परमिएबल जो प्रॉपर्टी है, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द सब्सटेंसेस विच इज़ हैव टू कम इनसाइड द सेल। तो अगर साइज पोर साइज जो है सब्सटेंसेस के मैच करता हुआ है, अगर वो क्रॉस कर सकते हैं उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो स्पेस प्रेजेंट है, तो वो क्रॉस कर जाएंगे। अगर साइज़ बड़ा है तो वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे, तो वो सारे के सारे अंदर नहीं आ पाएंगे। तो मतलब क्या, कुछ एक सब्सटेंसेस ही अंदर आए, इसीलिए इसको सेमी परमिएबल कहा जाता है। एक होता है सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है कि जो सब्सटेंसेस हैं वो सेलेक्टिव पर्पस से ही, मतलब जो उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्ट करती है कि इनसाइड में रिक्वायरमेंट है या नहीं है, उस बेसिस पे जो है ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो देखिए अगर फॉर एग्जांपल ये वाला जो सब्सटेंस है इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, फिर भी अगर इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर है, तो ये क्या होगा, एंडोसाइटोसिस से ये इनसाइड मूव कर जाएगा क्योंकि यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन ये सब्सटेंस जो है ये छोटा साइज़ है, फिर भी ये अंदर नहीं आएगा अगर इसकी रिक्वायरमेंट इनसाइड द सेल नहीं है। तो ये क्या, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर सेलेक्टिवली परमिएबल प्रॉपर्टीज़। मतलब सेलेक्टिवली परमिएबल जो है वो काम करता है कब कि किस सब्सटेंसेस की सेल के अंदर ज़रूरत है, किसकी नहीं है। और सेमी परमिएबल काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द सब्सटेंस एंड द स्पेस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर वो स्पेस से अगर क्रॉस कर सकते हैं, मतलब उनका साइज़ इतना है कि वो स्पेस से क्रॉस कर जाएं, तो ही अंदर जा पाएंगे, तो ये है सेमी परमिएबल। लेकिन कुछ एक सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिसके साइज़ बड़ा होते हुए भी लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट है अंदर सेल को,
तो क्या है, वो उसको आना पड़ेगा, वो चाहिए उस सेल को, तो वो एंडोसाइटोसिस से अंदर आ जाता है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सेलेक्टिवली परमिएबल। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जब सेल से अटैच रहती है तो वो सेमी परमिएबल होती है, लेकिन अगर हम उस किसी सेल से अलग उसको कर देते हैं कहीं और किसी पर्पस के लिए अगर उसको यूज़ करते हैं तो वो सेलेक्टिव जो नेचर है उसका उस बेसिस पे वो काम करती है। द phospholipid which is present inside the plasma membrane are amphipathic. Phospholipid are amphipathic. एम्फीपैथिक का मतलब होता है कि एक जो हेड है वो हाइड्रोफोबिक है, मतलब एक एंड जो है वो हाइड्रोफोबिक है, दूसरा हाइड्रोफिलिक है, उसे कहा जाता है एम्फीपैथिक। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें उसमें जो फॉस्फोलिपिड है उसके स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होता है, ये हेड प्रेजेंट होता है और फैटी एसिड टेल प्रेजेंट होती है। तो जो ये हेड है ये क्या है, हाइड्रोफिलिक, और टेल इज हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर रिपेलिंग। तो क्या है कि मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक एंड प्रेजेंट होता है उसे एम्फीपैथिक सब्सटेंस कहा जाता है। तो फॉस्फोलिपिड जो है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है उसका नेचर होता है एम्फीपैथिक। तो देखिए हमें यहाँ से क्या कंक्लूजन मिल रहा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, लेकिन इनका अरेंजमेंट किस तरीके से होता है ये हमें नहीं पता है। तो इस अरेंजमेंट को जानने के लिए, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को जानने के लिए हमें 3 मॉडल्स के बारे में पढ़ना है। 3 मॉडल्स हमने पढ़ने हैं जो कि डिस्क्राइब करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो फर्स्ट मॉडल है वो है मीन्स सैंडविच मॉडल, उसका जो नेम है फर्स्ट मॉडल जो है। देखिए मॉडल्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए जो मॉडल्स दिए गए वो बहुत सारे दिए गए हैं, लेकिन एक जो मॉडल जो मतलब सेलेक्टेड है वो मीन्स वो क्या है कि वो वैलिड है, सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो फुलफ़िल कर रहा है, तो वो ही एक्सेप्टेबल था। बाकी के जो 2 मॉडल हैं वो इससे मिलते जुलते हैं लेकिन वो एक्सेप्टेड नहीं थे, वो जो प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो उसको फुलफ़िल नहीं करना था। तो 2 मॉडल हमने और एक्स्ट्रा पढ़ने हैं, लेकिन जो लास्ट वाला मॉडल है वही एक्सेप्टेड है आज के टाइम पर। तो देखिए क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होनी चाहिए, सेलेक्टिवली परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल properties allow water soluble and fat soluble substances to come in। कि जो सेलेक्टिवली परमिएबल जो नेचर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस को अंदर आने के लिए अलाउ करेगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। उसके बाद है वेरिएबल प्रोटीन टू फॉस्फोलिपिड रेशो, कि जो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का जो रेशो है वो वेरिएबल होना चाहिए। उसके बाद डायनामिक इन नेचर, कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो डायनामिक इन नेचर होनी चाहिए। इट शुड बी फ्लेक्सिबल और हैविंग द चेंजेस ऑफ protein or any other substances inside the structure so that the ratio of protein and phospholipid may be variable because of this dynamic nature। तो क्या है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, उसका नेचर सेमी परमिएबल होता है, और प्रोटीन और जो फॉस्फोलिपिड है वो प्रोटीन जो
प्रोटीन्स आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द फोस्फोलिपिड, मतलब कि ऐसा होना चाहिए कि जो प्रोटीन है वो फोस्फोलिपिड के दोनों साइड प्रेजेंट होना चाहिए। तो जो फर्स्ट मॉडल है वो इसी बेसिस पे है, सैंडविच मॉडल। जैसे कि आपको पता है कि सैंडविच में क्या होता है कि बीच में कुछ अलग सब्सटेंस होता है और ऊपर और नीचे क्या है, एक जैसा सब्सटेंस होता है। तो यहाँ पर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर क्या डिस्क्राइब करेगा कि जो जैसे सैंडविच में अरेंजमेंट होता है उसी तरीके से ऊपर और नीचे, मीन्स बीच में फॉस्फोलिपिड की लेयर होगी। फॉर एग्जांपल ये फॉस्फोलिपिड, और जो फॉस्फोलिपिड की जो टेल है वो एक दूसरे को फेस करती हुई होगी और हेड जो है वो एक दूसरे से ऑपोजिट प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके का अरेंजमेंट जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। तो क्या है, यहाँ पर अगर फॉस्फोलिपिड की अरेंजमेंट इस तरीके से होगी और यहाँ पर बताया गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन है वो फॉस्फोलिपिड लेयर के आधे साइड भी प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके से ये प्रोटीन मॉलिक्यूल हो गए। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखने को मिलेगा। ये हो गया प्रोटीन, ये फॉस्फोलिपिड और ये प्रोटीन। तो देखिए ऊपर और नीचे लेयर किसकी है, प्रोटीन की, और यहाँ पर बीच में क्या है, फॉस्फोलिपिड। In the next video, we'll talk about the first model of plasma membrane, that is sandwich model.